Morning, ma'am. Good Very happy morning, good morning, ma'am. ma'am. Good Ma'am. morning. Good Morning. morning. Good morning. मैं एंडोर्फिन की बात कुछ सुन रही थी. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. कैसा था सबका संडे? कैसा था Magical संडे? morning. नॉर्थ इंडिया में Wonderful, लोगों ने खूब wonderful. पूरी और हलवा खाया होगा. Good morning, छोले. beta. Pooja. Good morning, auntie. Good Good morning, morning. Good morning, everybody. Good morning. So, आज we are almost coming towards the concluding chapters of the magic book. उसके बाद हम दोबारा से जर्नी शुरू करेंगे. Again, बहुत different तरीके से. Because पिछले 3 दिनों में मैंने बहुत सारी नॉलेज ली. I have just been reading books. My health was not that great. तो मैंने एक sabbatical लिया हुआ था. मैं सिर्फ बेड पे थी पूरे दिन. कल परसों before that. And I've read so much content. मतलब इतनी पढ़ाई की that I was amazed at the authors and the knowledge that they hold. So I'll slowly, in the own capacity of everyone who are the viewers and listeners, will bring that content on and off, like as and when required. So, but yeah, it is beautiful. इसीलिए कहते हैं खूब लिखो, खूब पढ़ो. Reading, writing, meditation, and gratitude. These will change the life, and you then don't need to ask anyone, that ये change करना है, कैसे करना है. अगर आपने ये 4 चीजें कर ली, इसका मतलब है you just wait for what's going to appear in front of the eyes, and that's the beauty of it, है ना. फिर कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम सबका काम अलग है. ये काम नहीं है सुबह 6 से 7, एक अलग दुनिया है. अब फिर अप्लाई करने के लिए हम दुनिया में जाते हैं, all of us. So yeah, today's chapter is about magically transform mistakes into blessings. ये चैप्टर बहुत बाद में आया है, क्योंकि अगर कोई भी चीज हमारी जिंदगी में अगर ठीक से नहीं चल रही होती है ना, वी ऑलवेज ब्लेम द अदर पर्सन या किसी और को. जैसे अगर बिजनेस में किसी ने रिपीटेडली डिच किया है सपोज हमको, तो हम हमेशा कहते हैं ऐसा पार्टनर मिला, ऐसा हुआ, उसने हमारे साथ ये किया. फिर कुछ और ऐसे कुछ ऐसी चीज हो जाती है विच इज गलत चीज, तो फिर हम दूसरे पे बोलते हैं ऐसा ऐसा ये था. बट वी डोंट हैव टू ब्लेम एनीवन. एवरी कर्मा या कार्मिक इम्पेडिमेंट्स जिसको बोलते हैं, दैट कम्स फ्रॉम आवर ओन लाइफ. ओके, वी डोंट नो इस जन्म पिछला जन्म क्या हमारे सबकॉन्शियस में सेटल्ड है. पता नहीं कितने टाइम से है, कब है, बचपन में हुआ होगा मे बी. या फिर कोई कंटेंट कंजम्पशन कैसा होता है. कंटेंट कंजम्पशन का मतलब होता है किस तरह का रोने धोने वाले लोगों के साथ आप सराउंडेड हो ना, आपकी जिंदगी कभी अच्छी नहीं हो सकती. इसीलिए तो मैं आप लोग को मना करती हूँ कि मुझे मत अपनी प्रॉब्लम्स बताया करो, ठीक है. मैं कंज्यूम कर लेती हूँ उसको. देयर वाज समवन जो कॉन्स्टेंटली अपनी बीमारी के बारे में मुझसे बात कर रहे थे. मुझे एग्जैक्टली वही डिजीज हो गई थी, पता है आपको. मतलब कंटेंट कंजम्पशन हमारा बहुत अफेक्ट करता है. ह्यूमन बीइंग्स है ना. सो कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस में सीप इन हो ही जाता है. ऑल्दो इतनी एफर्मेशन करने के बाद दैट आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन लाइट. एज अ ह्यूमन वी ऑल हैव इमोशंस, एंड इफ यू हैव इमोशंस दे विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना. सो इसलिए मतलब सोचो कि कोई, अगर मैं आपको अपना रोना धोना सुना रही हूँ, ठीक है, मेरी जिंदगी में हुआ, इवन आफ्टर स्टडिंग दीज बुक्स एंड अंडरस्टैंडिंग और अलग अलग किताबें, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद भी अगर टीवी पे आप कोई सेक्स स्कैंडल देख रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज देख रहे हो जिसमें बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, मर्डर मिस्ट्री, ठीक है, ऑब्वियसली आपकी जिंदगी में वो कभी ना कभी वापस आएगा, बिकॉज दैट्स गेटिंग सेटल्ड इन द सबकॉन्शियस माइंड. नो, दैट कंटेंट. न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा बस गड्ढे में गिर गई, इतने लोग मर गए, इतना ये हो गया वो हो गया. चुपचाप नजर आ रहा है, उनको ब्लेस करो उनकी फैमिली वालों के लिए कि उनकी फैमिली के पास बहुत अच्छे से सारी सहूलियत आ जाए. देखो जो हो गया अब उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो कि आप उनको ब्लेस करो और चुपचाप आगे बढ़ते चलो, ठीक है. अगर आपने उसमें ड्वेल किया तो वो आपकी जिंदगी में वापस आएगा. तो कंटेंट कंजम्पशन क्या हो रहा है, टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से, आपके नेटफ्लिक्स और प्राइम वेब सीरीज से,
ये बहुत मायने रखता है हमारी जिंदगी में, बिकॉज हम उसका रेप्लिका देखने लग जाएंगे आफ्टर सम टाइम, और समय के साथ साथ वो स्ट्रेंथन होता जाता है, समय के साथ साथ जाएगा नहीं, फिर उसको कॉन्शियसली हटाने के लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सराउंडिंग में आप हो। सराउंड योरसेल्फ विथ हैप्पी पीपल, डोंट लिसन टू मिजरीज ऑफ द पीपल, यू डोंट हैव टू। उससे आप मतलब अपना बचाव तो कर रहे हो, ठीक है, वो सेकेंडरी हो गया, लेकिन वो जो बार बार टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह बार 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 बार, एक तो मेरी ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, मेरा वो चेंज नहीं हुआ, मेरे पति ने ऐसे कर दिया, मेरी बीवी बेकार है, खाना नहीं बनाती, मेरा ये है, मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, यू डोंट, हु वांट्स टू लिसन टू ऑल द सैड स्टोरी। सारे टूल्स हमारे पास है, उसको चेंज करो, गेट अप एंड चेंज। ठीक है, तो वो जो एक गोल्डन बॉक्स है ना, वो हमारे तिजोरी में रखा हुआ है, लेकिन अभी क्या हो गया, उसके ऊपर लेयर्स और लेयर्स ऑफ कंप्लेन, क्रिबिंग, ये वो सारी चीजें चढ़ी हुई है। अब जब तक वो ऊपर की लेयर्स नहीं हटाएंगे ना, तब तक वो चमकेगा कैसे? वो चमकता ही नहीं है, वो नजर ही नहीं आता है, उसके ऊपर ऐसे डस्ट की लेयर्स 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 रखी हुई है। उसको हटाओ ना, लेयर्स को। अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो, पास्ट में नहीं ड्वेल करना है हम सबको। ये ट्रेनिंग है, ये मेरे बताने से भी कुछ नहीं होगा, ये अपने आप को ट्रेन करो। किसने किसको, अभी नीतू ने एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था, कितना पावरफुल था। नीतू फ्रॉम सिंगापुर, अबाउट हर सन। और बच्चे सबके वल्नरेबल एरियाज होते हैं, है ना, बच्चों को अगर कोई अजाय डॉक्टर बोल दे उसको ये बीमारी है, कितने अच्छे, शी डिड नॉट स्पीक टू एनी ऑफ अस, अपने आप प्रैक्टिसेस करके, बाय लर्निंग फ्रॉम ऑल द प्रैक्टिसेस, अपने आप हाउ शी ट्रांसफॉर्म दैट सिचुएशन एंड देन रिपोर्टेड। आई वाज सरप्राइज्ड बिकॉज नीतू इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट आल्सो। In fact, I stayed in her house in Singapore. ओके, सो इट्स लाइक, एंड वो बच्चे जैसे मेरे बच्चे थे वैसे ही, मतलब नीतू भी डांटती थी तो मैं उसको बोल रही थी कि जस्ट टेक इट इजी, लाइक इतना इतना प्यार मुझे उसके बच्चों से। ठीक है, जब उसने किया तो मेरा भी दिल पिघल रहा था एक बार, कि उसने बताया भी नहीं कि ऐसा बेटे के साथ हुआ है, और जिस बेटे के साथ मैंने इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, वी वेंट आउट फॉर डिनर्स एंड एवरीथिंग, so with with that, when she shared, she did not ask us, she did it herself. आप मोहित जी की कहानी कॉन्स्टेंटली ऊपर 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 जा रही है ना, मुझसे कभी उन्होंने ऐसे पूछा नहीं है, मतलब रोना धोना नहीं किया, ये नहीं हुआ मेरी जिंदगी में, वो नहीं हुआ, नहीं किया है ना, इसलिए विक्ट्री आई है। जिस दिन आप करोगे ना ये रोना धोना और ये सारा, मेरी जिंदगी में ये है, मेरी लाइफ झंड है, मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं होगा। इसका मतलब है आप बोल इतना रहे हो तो सबकॉन्शियस में कितना ट्रैश भरा हुआ है। ठीक है, सफरिंग किसको नहीं है? आपको लगता है मेरी लाइफ में सफरिंग नहीं है, आपको लगता है प्रिया की जिंदगी में कोई सफरिंग नहीं है। ठीक है, इट जस्ट दैट द एबिलिटी टू डील एंड फाइट अगेंस्ट इट इज डिफरेंट। ओके, एंड द सेम टीचिंग्स all of us take, no, or all the 1,000+ subscribers on the YouTube take the same teachings, all of us here take the same teachings. How much sincere we are, how much are we able to grab out of it, ठीक है, and how much हम apply कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मेरी स्केड्यूल में इजी है कि मैं 9 बजे सो जाऊं, 8:30 बजे मैं बेड में होती हूँ? बिल्कुल इजी नहीं है। आई हैड अ वेरी लार्ज कंपनी, आई हैव 105 ऑफिसेज ऑन मी। लोग एक एक दो दो ऑफिस नहीं संभाल पाते। ठीक है, मुश्किल है ना, बट करना तो पड़ता है। अब इसी तरह आप गिरते लुढ़कते हो, फुटकते हो, फिर उठ जाते हो, इस तरह कर करके फिर धीरे धीरे टेक ऑफ हो जाता है आपका प्लेन। सो बट देन उसमें इट नीड्स टू बिल्ड अ मसल, फाइंड इट योरसेल्फ। जब मुझे कोई एफर्मेशन चाहिए होती है ना, मैं किताबें खोल के फिर देखती हूँ उसमें क्या है। सारे पीडीएफ हमारे पास है। हाँ, आप ये बोल सकते हो ग्रुप में कि पीडीएफ दे दो हमको, ठीक है, और खुद पढ़ो वो वाला चैप्टर। मैं सौम्या को आज एक होमवर्क दूंगी, बिकॉज वो ऑलरेडी इतना डिलिजेंट बच्चा हमारा, मतलब मैं तो अमेज थी कल देख के कि आप एक एक पॉइंट्स मतलब नोट करके सबके लिए कंपाइल करके देना। रीना बोल रही थी कि हमारे पास इतने पॉइंट्स हो गए हैं कि आई थिंक वी शुड राइट अ बुक। शी वाज टेलिंग दैट प्रिया शुड राइट अ बुक एंड पब्लिश इट अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स जो हमने गैदर किए हैं। तो मैंने कहा रीना वैसे तो ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है। So it is what it is. So I will give the homework to Soumya. I will tell her कि मैजिक बुक के कंक्लूडिंग जो चैप्टर्स है ना, जो कल्मिनेटिंग है, उसमें ये दिया हुआ है कि अगर आपको पैसे की दिक्कत आ रही है ना, तो आप ये वाले असाइनमेंट्स करो चैप्टर नंबर के साथ साथ। अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, नहीं चेंज हो रही है, तो ये वाले असाइनमेंट करो।
है ना। अपने आप किताब खोलो, देखो, करो, उसके बाद चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम और कंटेंट याद हो जाएगा, क्योंकि आपने अप्लाई किया है। ये तो बहुत आसान तरीका है, मैं किसी को फोन करूं और बोलूं मैं क्या इन्फॉर्मेशन करूं, और पूरे टॉक्सिक थॉट्स दिमाग में चल रहे हो उस पर्सन को लेके। नोबडी कैन हेल्प लाइक दैट, है ना। सबकी अपनी जर्नी होती है, अपनी लेन में चलना है हमको। यू कैन कंपेयर विद द अदर पर्सन। Yes, you have to constantly keep comparing yourself with the person behind you and see that, आप अपने आप से कितने बेटर हुए हो आज. So you have to be in your lane, who you are today, and how better you are than what you were yesterday. Have you grown? Have you gained a lot of knowledge, even a little bit? Have you done a little better? Are you speaking better? Are you behaving better? Are you able to control the situation? So that is what. So in our own lane, when we walk, we become the best version of ourselves. And that is what is going to give us a great growth. We can't compare to someone else's life. है ना। हो सकता है वो 10% पे खड़े हो, बट मैं -20 पे थी। अब मैं -20 से -5 आई हूँ, तो मेरी ग्रोथ है ना। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती कि दूसरा 10% पे खड़ा है और मैं -5 पे क्यों। ऐसा भी नहीं होता। सब अपनी अपनी लेन्स में चलते हैं। इतने सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियां बदल गई हैं, है ना। पीपल हु आर वॉचिंग ऑन द यूट्यूब, पीपल हु आर हियर. So this is how we have to grow in life and keep growing and make yourselves the better version of yourself every day, bit by bit by bit by bit. Yeah, that is how we have to keep growing. And our professions are different. हम सुबह 6 से 7 यहाँ पे आते हैं, काम अलग होता है। तो मुझे ये सब वो हम भी अप्लाई करते हैं वहां पे ये सारा। सो टॉकिंग टू मच टू प्रिया, शी ऑल्सो हैज सर्टेन, उसके 2 बच्चे हैं जो 12th स्टैंडर्ड में। रिस्पेक्ट आवर टाइम, ओके। उसका मतलब husband comes and goes, he's a doctor, he needs attention when he is home. She cannot keep doing everything for us and solving our problems. जो कंटेंट आप उसको कंज्यूम करवा रहे हो प्रिया को या पूनम को, वो कंटेंट उनकी जिंदगी में नेगेटिविटी लेके आएगा, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले. They are both emotional, beautiful people. Okay, they will think and ponder about it. Sometimes they tell me. So that also, मतलब वो इतने बॉदर्ड या अफेक्टेड हो जाते हैं उससे कि उनको लगता है मुझे बताना चाहिए. फिर मैं तो जहां हमको कनेक्ट करना होता है ना, वहां हम खुद ही कर लेते हैं. जैसे अभी भारती की लाइफ में कोई ब्रेक डाउन आया था, है ना, तो हमने खुद कनेक्ट किया था. मतलब मैंने खुद कनेक्ट कर लिया था. शी डिड नॉट टेल मी, शी डिड नॉट आस्क मी, मैंने खुद कनेक्ट किया था. मुझे पता लग जाता है कि किसको मेरी जरूरत है अभी. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख के प्लीज गिव आवर स्पेस टू अस. We have a different life, a different career. All of us are very busy. We have our families, professional works, everything. And I keep repeating this, but I don't know why people don't understand this. Okay? Nobody, we don't want to hear your Rona Dhona. Yes, a fighting spirit that I want to make this out of my life, that we will address. Okay? That we can address. So yes, going to this day 26. Magically transform mistakes into blessings. So इसका पिक्चर हम देख लेते हैं. अंधेरा है पूरा, लाइटनिंग हो रही है ऊपर से, जिसमें से बारिश, बादल, ये सारी चीजें, बिजली कड़क रही है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन में दैट मीन्स कितना भी अंधेरा हो उसमें हमको रोशनी लानी पड़ेगी. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. बिकॉज नहीं तो उस अंधेरे में हम डूब जाएंगे, विल गेट लॉस्ट, हमको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा. है ना, आपको लगता है ना बहुत सारे लोग हैं जिनको सही और गलत भी नहीं पता लगता है आजकल. मतलब आपकी आंखों के सामने वो कुछ कर रहे होते हैं, उनको पता है सारा, बट फिर भी वो दे फॉल इनटू द डिच एंड पिट. है ना. सो इसलिए जो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई अंधेरा वाला एरिया होगा. समटाइम्स इट इज दैट कभी हमने किसी से कोई बहुत बुरी तरह बात कर ली, उसके बाद हमारी रिलेशनशिप ही टूट गई उसके साथ में. या कभी कोई ऐसी मिस्टेक की, आपने किसी पे ऐसा ट्रस्ट कर लिया, ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया, उस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया. ठीक है, तो ऐसी चीजें ना भूलती नहीं है बहुत आराम से, और ये इमोशनली बहुत सेटल हो जाती हैं, सॉलिड बन जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में, जिनकी वजह से लाइफ ग्रो नहीं हो पाती. मतलब हम अपनी ना तो ड्रीम लाइफ के बारे में सोच पाते हैं ना, बिकॉज ये बहुत अगेन कंटेंट कंजम्पशन है ये हमारा. तो हमारे दिमाग में कंटेंट आ गया है और वो हमको कंज्यूम करता जा रहा है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, तो बेटी जी आप पढ़ रहे हो? जी मैम, गुड मॉर्निंग हाँ एवरीवन. जी, गुड मॉर्निंग. डे 26.
magically transform mistakes into blessings. Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, media personality and businesswoman. Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or write, and we don't give it a second thought because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So, why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule that applies to children also applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we'd never learn anything and we wouldn't grow any smarter or any wiser. We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistakes we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. To learn from a mistake, we first have to own it, and this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistakes. Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. As instead of taking responsibility for the fact that we are speeding, we blame the police because they are hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them, they had a radar gun, and so we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose the speed. The problem with blaming other people for our mistakes is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake, but we didn't learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again. You are human, you will make mistakes, and it's one of the most beautiful things about being human, but you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How do you learn from a mistake? Gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can to be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made. Teji, you've just missed a very important line. So mistakes attract more mistakes. Mistakes The third line from the top. Yes. Mistakes attract more mistakes and blessings attract more blessings. Which would you prefer? Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you,
and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone, and because of it, you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper option on something, and it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that come out of the mistake? The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has a magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. Let's take the example of being caught speeding of speeding by a police car and receiving a fine. 1. I am grateful to the police for wanting to protect me from harming myself because, after all, that was all they are trying to do. Second, I am grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. Third, I am grateful to the police because it was foolish to put myself at risk speeding with a tire that needed to be replaced. Fourth, I am grateful to the police for the wake up call. Being pulled over did affect me and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. Fifth, I am grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact that I was putting both myself and others in a serious danger. 6. I am grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. 7. I am really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. 8. I am grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family life. Ninth, I am grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10th, I am grateful to the police because if all the possible consequences that could have stopped me from my speeding, the police pulling me over was the least harmful consequences and it could have been the biggest blessing of my life. I would strongly urge you to take any mistakes you have made in your life that you still feel bad about and in your own time follow this magnificent and magical practice. Think about it
Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? Magic practice number 26, magically transform mistakes into blessings. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose one mistake you made in your life. Third, find a total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. Fourth, to help you find blessings, you can ask yourself the question, what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू Thank सो you, ma'am. मच प्रीति जी, Thank you. थैंक यू. सो ओप्रा विंफ्री के कोट से ये वाला चैप्टर शुरू होता है विच सेज दैट टर्न एवरी वुंड इनटू विजडम. वुंड मतलब जो चोट, जो जख्म लगा हुआ है, एंड इनटू विजडम मतलब उससे कुछ सीख लो. जो भी चीज, जो गलतियां हुई है, बिकॉज यूनिवर्स ऑलवेज कम्युनिकेट्स टू अस थ्रू बाय गिविंग अस प्रॉब्लम्स. अगर हमको यू टर्न लेना होता है लाइफ में कोई और, या फिर अगर हमको आगे कुछ ज्यादा दिक्कत होती है, कुछ होती है, तो एट दैट वेरी मोमेंट मतलब यूनिवर्स विल गिव अस अ प्रॉब्लम. दैट मीन्स डोंट डू इट, लर्न, बिकॉज दिस विल नॉट लेट यू गो अहेड इन योर लाइफ. तो इस तरीके से कोई भी मिस्टेक हो सकती है. So like as an example, so you know, like I got a very expensive dress from Instagram online पे मुझे नजर आई थी. बहुत महंगी ड्रेस, अच्छी लग रही थी देख के, बट एक्चुअली, और उसमें मैं हमेशा जैसे रिव्यूज पढ़ती हूँ तो उसमें रिव्यू भी नहीं था, बट देखने में मतलब वो होता है ना, कोई चीज देख के आपको पसंद आ जाती है कि हाँ ये तो मतलब लेना ही है. एंड आई परचेज्ड इट. और मैं प्रीपे करती हूँ नॉर्मली हर उसके लिए, क्योंकि पीछे से कभी कोई घर में होता है, नहीं होता है, कभी वो नेबर्स के यहाँ देते हैं, कभी स्टाफ होता है घर पे. तो मैंने उसके पेमेंट भी कर दी थी, और फिर वो ड्रेस डिलीवर हुई. और वो जैसी ड्रेस थी, एक तो बहुत पैसा उस पर खर्च हुआ था, इट वाज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट दे हैड शोन ऑन द मेन दिस थिंग मॉडल को पहने हुए. इट वाज नॉट एट ऑल लाइक मे बी उसका नेक पैसा था या जो भी था, बट उन्होंने एक बहुत लार्ज साइज को काट के छोटा बनाया हुआ था, बिकॉज आई नॉर्मली वेयर लाइक एक्स्ट्रा स्मॉल. सो उसको छोटा बनाया हुआ था, एंड वो पूरी स्टिचिंग इतनी मतलब बट वट एवर इट वॉज, दैट वॉज नॉट लाइक व्हाट आई वांटेड एंड फॉर व्हाट आई हैड पेड. तो अब ये मिस्टेक थी. अब बार बार मैं ड्वेल करती इसमें कि अरे मैंने इतना ज्यादा, और फिर पैसे को मैं लिंक करती नहीं हूँ कभी भी किसी चीज से, है ना. मनी लव्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव. सो एनी हाउ, अब मुझे लग रहा था कि इतने सारे लोग परेशान हो रहे होंगे, तो खैर मैंने रिव्यू नहीं लिखा, बिकॉज मैं कभी नेगेटिव रिव्यू लिखती नहीं हूँ. लेकिन उस चीज से इमीडिएटली आई थॉट दैट इट्स अ मैसेज फॉर मी दैट डोंट ट्रस्ट द साइट्स एंड ऑलवेज रीड द रिव्यूज अबाउट द ड्रेस, और फिर खरीदा करो. ठीक है. और अगर नहीं है रिव्यूज, इसका मतलब लोगों ने दिए नहीं होंगे ना. नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता कि किसी साइट पे बिना रिव्यू के कोई वो, मतलब इट्स नॉट इन कोइंसिडेंस दैट आई एम ऑलवेज द फर्स्ट बायर. देन आई थॉट दैट ओके, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल डू. बट उसके लिए वो क्या था कि मैं खुद रिव्यू डालूं, whenever, because I do a lot of online shopping, even if it's a lipstick or a shoe or something. I do a lot of, like, all my Zara wardrobe is also online, mostly 90%. So then I learned this. So what is it that you learn from the mistake? That you should never purchase anything without reading the review. And secondly, that learn. What is it? What are the good things that came out of the mistake? Is that आप खुद like और review डालो. और review negative मैं नहीं डालती, but sometimes I would just put it that the dress is slightly transparent, or the shade of the lipstick is darker than what you see here, so then only buy. या फिर ये वाला जो साइज है पर्टिकुलर, जैसे किसी को मीडियम खरीदना है, सो आई ऑलवेज पुट द रिव्यू दैट अगर आप मीडियम खरीद रहे हो तो आप लार्ज खरीदो, बिकॉज इसके सारे साइजेस थोड़े से टुवर्ड्स द टाइट साइड पे, सो बाय अ साइज बिगर देन व्हाट यू आर ऑर्डरिंग.
Okay, or maybe sometimes that the color is brighter than what shows here. So these are the kind of reviews I put so that everybody, अब इतने लोगों की help मेरे उस review की वजह से हो जाएगी, because सब लोग आजकल review basis पे ही करते हैं, है ना? So that is how, this is what I learned from the mistake. तो उसके बाद कल दोबारा से again there was an outfit I was looking for, a place where I thought that it was very, very beautiful, dress, and I thought that, and it was super sale, just 2,500 rupees, and I thought that okay, let me. I immediately remembered उसमें एक भी review नहीं लिखा हुआ था. I immediately remembered that okay, I have to learn from my mistake. Okay, so I did not repeat it. I did not buy that. Okay, and I told the universe, thank you. I really love this, and I know that you will bring it to me. That मुझे बहुत अच्छी लगी आउटफिट, और आप मुझे पता है कि यूनिवर्स मेरे लाइफ में इस आउटफिट को लेके आ जाएंगे. कैसे क्या, उसमें तो हमको जाना नहीं होता. तो इस तरह से इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है. एक लाइक स्पीडिंग टिकट मिला था. जैसे इंडिया में तो अलग तरीका होता है कि जब चालान हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लेकिन जब बाहर के कंट्रीज में चालान होना मतलब आपका लाइसेंस ले लेते हैं और उसके बाद आप कभी भी रोड पे नहीं आ पाते. सो इट्स अ वेरी बिग ऑफेंस कि आपको लगातार चालान हो रहे हैं, है ना, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंटली चला जाता है. तो उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट ये जो पर्सन था इसको बार बार चालान हो रहा था, और फिर जब ये जा रहा था तो वो छुप के बैठे हुए थे कॉप्स, और उन्होंने इसको ओवर स्पीडिंग का टिकट दे दिया, और किस तरह उसने उसमें से 10 ब्लेसिंग्स निकाली. अदरवाइज चालान मतलब ड्राइविंग लाइसेंस कॉन्फिस्केट हो जाता है, तो इट्स लाइक फॉर समवन हु ड्राइव्स अ लॉट इट्स अ वेरी बिग थिंग. और इंडिया में तो फिर भी बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप निकल जाते हो, और कई बार नहीं भी होता है, लेकिन बाहर तो बिल्कुल ही ऐसा पॉसिबल नहीं है. द रूल्स आर वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट. तो उस हिसाब से वो वाला एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने 10 पॉइंट निकाले कि कॉप्स को मेरी ओवर स्पीडिंग, तो ओवर स्पीडिंग से उन्होंने मुझे बचाया. मैंने ये भी रियलाइज किया कि मेरे टायर पुराने थे और मैं ओवर स्पीडिंग कर रहा था, सो मेरे टायर्स बर्स्ट होने के चांसेस थे, उससे मुझे बताया. मेरी फैमिली मेरी वेट कर रही होती है और मुझे कुछ हो जाता तो उन पे क्या होता, तो उससे उन्होंने मुझे बचाया. इस तरह से उन्होंने 10 ऐसे पॉइंट्स निकाले दैट हाउ दिस पर्सन वाज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ द स्पीडिंग टिकट दैट वाज गिवन टू हिम. सो इस तरह आज हमको भी अपनी कोई मिस्टेक चूज करनी. जस्ट कुड बी कि किसी ने आपको चीट किया है और आपने बहुत इजीली, आप वल्नरेबल हो गए उसके सामने, किसी ने आपका एडवांटेज लिया हो, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, बट उसमें उसकी वजह से आप कॉशियस हो गए ना. हम ग्रो कैसे हो पाएंगे जिंदगी में अगर हम सीखेंगे नहीं? तो हमने कार कैसे सीखी थी? बहुत मतलब it took us time. It was not overnight. Some of us, we joined the driving school, then we made wrong turns, we hit the car also sometimes, dent पड़ गया था maybe, या कभी कभी एकदम से एक्सेलरेटर ज्यादा दब गया था, कभी कभी स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल में नहीं था. So this is how we learned, and then finally हमने perfect की कार ड्राइविंग. वैसे ही बाइसिकल जब हमने बचपन में कैसे कितना गिरते थे, कभी घुटनों में चोट लगती थी, कभी कुछ होता था, लेकिन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चला चला के फिर हम परफेक्ट हो गए साइकिलिंग में, है ना. सो इस तरह से हम सब जब मिस्टेक्स करते हैं तो हम जिंदगी जितना ज्यादा सिखाती है ना उतना कोई नहीं सिखा सकता. वी ऑल लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. ओके, एंड फेलियर्स डज नॉट मीन दैट लगातार फेल हो रहे. फेलियर्स मीन्स कि आपकी ग्रेट ग्रोथ है जिंदगी में. जो फेल नहीं होते उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है क्योंकि वो सीखे हुए नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एक्सपीरियंसेस आर द रियल टीचिंग. इब्राहिम हिक्स ने अपनी किताबों में यही बोला है that it's experiences in life that teaches us. It teaches us to like lead a very self-assured life. और ये तब तक नहीं आता जब तक हम मिस्टेक्स ना करें. मिस्टेक्स करेंगे then we will learn out of them. बट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट. और यूनिवर्स का हमसे बात करने का तरीका वही है. दिस इज हाउ यूनिवर्स टॉक्स टू अस, बाय मेकिंग अस डू दैट सेम मिस्टेक. अगर कोई भी चीज आपकी जिंदगी में पैटर्न की तरह हो रही है, पैटर्न मतलब सीक्वेंसिंग हो रही है उसकी, एक बार हुई, सेकेंड टाइम हुई, थर्ड टाइम हुई, फोर्थ टाइम हुई, ठीक है, इसका मतलब है यूनिवर्स आपको इतनी वार्निंग्स दे रहा है लेकिन हम फिर भी नहीं सीख रहे, ठीक है. तो उसके बाद एक बहुत बड़े रूप में वो प्रॉब्लम आती है.
इसलिए बहुत जरूरी है कि पहली बार में ही सीख जाए, ठीक है, ताकि वो एम्पलीफाई होके ना आए प्रॉब्लम, क्योंकि हर बार आएगी ना उसकी इंटेंसिटी और उसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा। जैसे सपोज हेल्थ ब्रेकडाउन हुआ कुछ, है ना, किसी का कोई हेल्थ ब्रेकडाउन हुआ, अब किसी रीजन से है, शायद हमने ध्यान नहीं रखा था, या हम बहुत कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, या हम बहुत ही क्रिबिंग वाला बिहेवियर है हमारा, या हम बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। तो पहली बार ये हुआ, सेकेंड टाइम होगा तो बहुत बड़े रूप में वो प्रॉब्लम आएगी, मतलब हमारा कोई रिश्ता ही टूट जाएगा उसकी वजह से। थर्ड टाइम में हमारा जॉब भी चला जाएगा। फोर्थ टाइम में अगर आपने बिजनेस शुरू किया है वो भी चला जाएगा। उसके बाद आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हम 6-7 बार सीखे नहीं है अपनी गलतियां कर करके, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स का बात करने का, अगर कोई मिस्टेक हुई है, नॉर्मली ये होता है कि इमीडिएटली हम किसी को उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमने इनवाइट की थी वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से, कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो है, कहीं कुछ वो है दैट यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट कर रहा है कि देख लो, ठीक कर लो अपने आप को और सुधार लो। ओके, इट कुड बी विथ एनीथिंग, मे बी समबडी इज ड्रिंकिंग और स्मोकिंग टू मच, ठीक है, तो अब ज्यादा होता जा रहा है तो यूनिवर्स हेल्थ इशू दे देगा, या कोई ऐसी चीज, यू नो, वट एवर इन वट एवर वे इट कैन कम। सो सीख जाओ दैट यू नीड टू टोन इट डाउन, यू नीड टू ब्रिंग डाउन द अल्कोहलिज्म, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, और यू नीड टू काइंड ऑफ जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ सिगरेट्स, स्लोली स्लोली टेपर करो। अल्कोहल है तो स्लोली स्लोली टेपर करो। ओवर ईटिंग की आदत पड़ गई है और वजन बढ़ता जा रहा है तो उसको टोन डाउन करो, थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करो, या जो भी रीजन है, हो सकता है टाइम से नहीं सो रहे हो इसलिए लाइफ में इरिटेशन, एंगर, ये सब बहुत बढ़ता जाता है, तो इसलिए ठीक से सोना भी जरूरी होता है, टाइम से सोना, टाइम से उठना। तो अगर वो वाली इशू है तो वो सीख जाओ दैट आई नीड टू स्लीप आराम से, you know, like to have a good night's sleep, very rejuvenating sleep. So whatever it is, अगर health issue आ रहा है, definitely वो कहीं ना कहीं से आ रहा है। हर चीज का एक सोर्स है, हर चीज की एक जड़ होती है, यूनिवर्स उस जड़ को सामने भी लेके आता है। तो इसीलिए माइंडफुली रहना और इस तरह से आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज हम नहीं चाहते हमारे दिमाग में एक स्टिंग या टॉक्सिन कोई रहे, जो बार बार हम उसमें ड्वेल कर रहे हैं, यू नो, तो इसीलिए उसको हटाने के लिए आज वाली प्रैक्टिस है। सो इसमें लास्ट वाली लाइन में ना, हु एल्स गारंटीज डिविडेंड्स लाइक दैट, so there's nothing, it is only gratitude that guarantees you dividends in your life. So Rhonda Byrne हमसे बात कर रही है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट पढ़ रही हूँ जैसे उन्होंने बोला है। I would strongly urge मतलब मैं जोर से आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि टू टेक एनी मिस्टेक जो आपने जिंदगी में की है, that if you still feel bad about it and in your own time follow this magnificent and magical practice, ठीक है। जिन लोगों के ब्रेकअप्स हुए हैं हो सकता है कि ओपरा विंफ्री बोल रही थी कि 32 times दैट पर्सन डिसरिस्पेक्टेड यू, फिर भी 33rd टाइम आप वापस उसके पास गए हो, तो ये किसकी गलती है, ठीक है। मूव ऑन इन लाइफ, देयर आर अदर ब्यूटीफुल पीपल वेटिंग इन लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी एक फॉर द यंगर जनरेशन, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर, okay। 100 times that person has misbehaved with you, still generally it is with girls are so vulnerable and so soft and so sweet, they would again go back to that person and wo puchkar ke no everything is okay now, this is there, just move on, okay। You have to move on in life if that person is meant for you, agar uske dil mein aapke liye itni si bhi jagah hai na, wo वापस आपकी जिंदगी में आएगा रिक्वेस्ट के साथ दैट आई वैल्यू यू एंड यू हैव टू स्टे इन माय लाइफ, ओके। अगर उसने 32 टाइम्स आपसे मिसबिहेव किया है, 33rd टाइम आपको आगे बढ़ना है, this is something you have to learn, okay। These kind of things only comes with time, and in relationships with the younger generation, don't dwell in the past. There's beautiful, you know, like people out there, light waiting for you, so don't dwell in the darkness of your past, whatever has happened. This is how we grow and learn. No one has had only one relationship and they've moved on in life, no. Everybody's learned, everybody's had their crushes, everybody's having, I'm like, people still have like serious relationships,
but then sometimes it becomes very, very abusive. And when it comes to relationship, people get self-consumed. So ये भी नहीं होना चाहिए कि आप उसमें ही dwell करें, again hooked on रहें. Just move on in life. It's very beautiful because there's something जो बहुत बड़े reason के साथ आपके मतलब के reason के कारण हमारे साथ ये हुआ है ना? So इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अपनी self respect, अपनी self worth के साथ आप कॉम्प्रोमाइज ना करो. जो कल वाला चैप्टर होगा हमारा सेल्फ लव पे, कल वाला चैप्टर टोटली सेल्फ लव पे. सो इसलिए कभी भी पास्ट को लेके उसमें ड्वेल मत करो एंड फॉलो दिस मैग्निफिसेंट एंड मैजिकल प्रैक्टिस. थिंक अबाउट इट थ्रू वन मिस्टेक. मतलब एक गलती से आपके पास पावर है इतनी ब्लेसिंग्स लाने की. व्हाट एल्स गारंटीज डिविडेंड्स लाइक दैट. सो आप बस ये एक्सरसाइज कर लोगे ना, आपके 10 एरिया लाइफ के इल्यूमिनेट हो जाते हैं. इतनी पावरफुल ये वाली प्रैक्टिस है. मतलब सिर्फ एक जैसे कोई चीज हुई है किसी बिजनेस पार्टनर के साथ या व्हाटएवर इट इज, या लॉस हो गया था, मे बी आप कंप्लेसेंट हो गए थे, कोई भी ऐसी चीज हुई है, देन लाइक लिखो आज बैठ के 10 पॉइंट्स. बहुत मुश्किल होगा ओन करना अपनी गलती को कि हाँ जी मेरी गलती थी, मुझे ऐसा करना चाहिए था. तो अब लिखो व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक एंड नाउ व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट यू गोइंग टू डू. अब क्या करना है आगे गोइंग फॉरवर्ड. सो ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव इन लाइफ. ओके, सो वही डॉक्टर इकेदा बोलते हैं ना, बुद्धिज्म के जो हमारे मेंटर है, that he always says that not moving is regressing. So if you're not moving ahead, that means you're going behind. Okay, it's like that. So always move ahead in time by finding good thing. There's always good thing hidden in everything that had happened in life. Okay, so magic practice number 26 में मैजिकली टाइटल कर दीजिएगा जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, बिकॉज ये रिटन एक्सरसाइज है. सो मैजिकली ट्रांसफॉर्म मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स, और यू कैन आल्सो टाइटल इज दैट आई एम मैजिकली ट्रांसफॉर्मिंग माय मिस्टेक इनटू infinite blessings. आपकी जो मर्जी आप डाल सकते हो. सो फर्स्ट इज काउंट माय ब्लेसिंग्स. हम सुबह सुबह 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढेंगे. ग्रैटिट्यूड में बहुत पावर होती है, और दिन की शुरुआत जब आप इससे करते हो इस फ्रीक्वेंसी पे, तो पूरे दिन ये टोन सेट हो जाता है आपका. योर कार, you have filled up your petrol tank or you fueled your gas, and now it will run miles and miles with ease. Okay, that's what. So start your day by counting the blessings जो हमारी जिंदगी में है with the language. I'm so happy and grateful that I have a home to live in. I'm so happy and grateful to the beautiful surroundings around my house. I'm so happy and grateful that I have a beautiful phone with which I connect to the world, and I also use it for work this way. Okay, तो ऐसे 10 blessings लिखना होता है. फिर उसके बाद डाउनलोडिंग होती है, हर एक को रीड करना होता है, और फिर 3 बार आउट लाउड थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है. फिर आज एक मिस्टेक जो हमको बहुत बॉदर करती है, जिसके कारण हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. ठीक है, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है. हो सकता है गुस्से में आपने किसी से कुछ बोल दिया एंड द लाइफ इज नॉट बिन द सेम अगेन, और यू ओवर ट्रस्टेड समवन और उसने आपको बहुत बुरी तरह से चीट किया. कोई भी मिस्टेक हो सकती है, उसमें 10 ब्लेसिंग्स निकालो कि उसने हमको कितना बेटर पर्सन बनाया है, कि आज की तारीख में हम सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के और उसके बाद हम अगला स्टेप लेते हैं. हमने ये सीखा कि ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. हमने ये सीखा कि हमको ओवर शेयर नहीं करना चाहिए. ये सारी चीजें. So that is what depends on the mistake क्या है, but we will have to sit and find 10 points. 10 मिलेंगे नहीं, हो सकता है 5 ही मिले, तो इसीलिए बैठ के शांति से आराम से करना पड़ेगा. ठीक है, और उसमें से we can ask 2 questions. मैंने क्या सीखा अपनी गलती से, what did I learn from the mistake, and क्या अच्छी अच्छी चीजें निकल के आई उस गलती से. That means what are the good things that came out of the mistake. एंड देन सबसे बड़ी चीज होती है कि मुश्किल में जब होते हैं तो हमको ये पता लगता है कौन हमारा है, कौन अपना नहीं है, कौन अपने रियल फ्रेंड्स है, कौन अपने रियल फ्रेंड्स नहीं है ना. ये भी बहुत पता लगता है, या कौन अपने हैं कौन वो नहीं है. सो जब लोगों का बिजनेस बहुत डाउन हो जाते हैं, उस वक्त जो लोग सपोर्ट करते हैं वो आपके रियल पीपल होते हैं. who've paid you money and who've kept your this thing going, or whatever, जिस भी तरीके से वो सपोर्ट और हेल्प ऑफर करते हैं. आई थिंक उनका तो कोई, they are immeasurable in our life, like priceless. So ये पता लगता है. ऐसी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं गलतियों से.
So that's what are the good things that came out of the mistake. इसकी तो list बन जानी चाहिए. Then just before you go to sleep tonight, अपना magic rock, hold it in your hand and think of all the things that happened during the day, that आप walk करने गए, कितना अच्छा था, हवा कितनी अच्छी चल रही थी, wow, thank you. उसके बाद आपने बच्चे देखे, पार्क में इतने प्यारे प्यारे से खेल रहे थे, आपको उनको देख के मजा आ गया, आप उनको रुक के देखने लग गए थे, thank you so much. फिर आपने खूब सुंदर फ्लावर देखा, सनफ्लावर इतना खूबसूरत लग रहा था, थैंक यू. दिस इज हाउ इट इज डन. ओके, सो पूरे दिन भर में छोटी छोटी चीजें निकाल के, और जितने डेप्थ में हम इसमें जा सकते उतने डेप्थ में अच्छी चीजें निकाल के, और उसमें से सोचो कि अच्छा इसमें से बेस्ट कौन सा था. अच्छा, बेस्ट ये था कि आज मैंने 1 आवर की वॉक करी, जो नॉर्मली मैं नहीं करती, और मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर इट. थैंक यू टू माई ब्यूटिफुल बॉडी दैट आई कुड वॉक फॉर 1 आवर. ऐसे करके फिर उसके बाद सो जाना है. सो वेकिंग अप इन ग्रैटिट्यूड, फिर स्लीपिंग इन ग्रैटिट्यूड, और बीच में हमको हाई फ्रीक्वेंसी पे रखना है. नो रोना धोना. ओके, क्राइंग, क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग, इरेडिकेट दीज फ्रॉम योर लाइफ. This is very, very important to be done. We don't have to do that. These are the 3 C's. C's means cut. Okay, cut this from your life. Crying, cribbing, complaining. We will not do that. So that is how it is. Don't कि उसने मुझे कह दिया, इसने मुझे कह दिया, सब तो कहते ही रहेंगे. उनकी लाइफ स्टेट अलग है, आपकी अलग है. अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो बस. ठीक है, और कंटेंट कंजम्पशन का ध्यान रखो. उल्टी सीधी चीजों पे ड्वेल नहीं करना. बहुत सारी न्यूज नोटिफिकेशन में आती है कि लोकसभा में उसने उसको ऐसे कर दिया, जूता मार दिया, वहां पे ऐसे हो गया. सो डोंट ड्वेल इनटू इट. ओके, वो कंटेंट कंजम्पशन से भी आपकी विक्ट्रीज नहीं होंगी. यू विल नॉट बी एबल टू चेज योर ड्रीम लाइफ. So just bless wherever you feel that anyone. Yes, if you can physically help anybody, go physically help them. I mean, that's never a problem. You want to financially help, आप वो कर सकते हो. जिस भी तरीके से you want to do anybody's सेवा, that you can continue doing. तन, मन, धन और अन्न से सेवा होती है. ठीक है, तन से होती है फिजिकली. तन मीन्स फिजिकली. मन से मतलब ब्लेसिंग देके, जिसकी बहुत पावर होती है. तो तन, मन, धन, पैसा देके सेवा करनी है, वैसे कर लो. अन्न दे के करनी है, खाना दे के सेवा करनी है, वैसे कर लो. ठीक है, बट वो जब कर सकते हो, बट अपने आप को अच्छी फ्रीक्वेंसी में रखना पड़ता है. एवरीवन जो 6 महीने से ज्यादा इन सेशंस में है, अब आपको मेरी ब्लेसिंग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको अभी तक खुद ब्लेसिंग्स बन जाना चाहिए था. एंड यू शुड स्टार्ट ब्लेसिंग द अदर्स. Okay, start blessing the world. People who are in under, but it's not really about the time. It's not really about 1 month, 2 months. There are people who've been in this journey for more than a year. Still, there's a lot of crying, cribbing, complaining. Whereas there are people who've just been there for 15 days and 20 days, and they are seeing monumental changes in their life, and they know exactly how to, move ahead. So it's not so much about time, but yeah, try to become a blessing on others as much as you can by deriving that power inside you of gratitude and love. Gratitude and love has to be the prime point of the life. Okay, और इस बेसिस पे ये 2 हमारी वो है, क्या बोलते हैं, क्रचेस. इन क्रचेस पे चल के, ग्रैटिट्यूड एंड लव के क्रचेस पे चल के आप अपनी जिंदगी, तो जो आप मिलियंस की जिंदगी बदल दोगे. इसमें इतनी पावर होती है. बट करके देखो, और जब डिप हो रहे हो दिन को, तो हमारे पास बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं. मैजिक फुट स्टेप्स, मैजिक वॉन्ड, मैजिक डस्ट एवरीवन, और जितना भी मतलब जो भी आप कर सकते हो एक दिन में जितना. सो जब भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, स्टेप अप योर प्रैक्टिसेस. इसका मतलब है कि जब अंधेरा आता है तो क्या करोगे, आप लैंटर्न उठाओगे ना. घर में लाइट चली जाती है, और अगर इन्वर्टर भी नहीं चल रहा, यूपीएस भी नहीं चल रहा आपका, सो क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं ना, वी लाइट अप अ कैंडल. सो जब अंधेरा होता है तो उसमें कैंडल लाइट करने की जरूरत है. अंधेरे में ड्वेल नहीं करना होता कि मच्छर भी काट रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, पढ़ना भी है, खाना भी खाया, मन कर रहा है खाना खाने का, भूख लग रही है, लेकिन अंधेरे में ही रहना है, ऐसा नहीं होता ना. इमीडिएटली हम लाइट ऑन करते हैं, अपने फोन की लाइट ऑन कर लेते हैं, बट रोशनी लाते हैं ना. तो अपनी जिंदगी में हम ऐसा क्यों नहीं करते. जब हम गिरते हैं ना, इमीडिएटली जैसे अंधेरा हुआ है, रोशनी लाइट कर लो. ठीक है, किसकी रोशनी, ग्रैटिट्यूड की. स्टार्ट फाइंडिंग थिंग्स, रैंडम चीजों के लिए करो जो आपकी डायरेक्टली जिंदगी से वो नहीं है. ट्रीज को थैंक यू बोलो, फ्लावर्स को थैंक यू बोलो, कलर्स के लिए थैंक यू बोलो. उनको तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस नहीं आता. अब्राहमिक से ही बोलती है कि जब बहुत लाइफ में रेजिस्टेंस आ रहा होता है, तो गो जनरल. दिस इज द वर्ड शी यूजेस, गो जनरल. सो गो जनरल,
जनरल थिंग्स के लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट इन योर दिस, फॉर द रोड्स, फॉर द फ्लाईओवर्स, फॉर द सिनेमा हाउसेस, फॉर द मॉल्स, आप उनके लिए थैंक यू करने लग जाओगे, उससे भी आपकी जो करंट सिचुएशन है ना उसमें ईज एंड रेजोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिस। नाउ वी गो टू द अदर बुक हीरो, जिसमें हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये नया चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। रीना, आप पढ़ रहे हो? Yes, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग। सो दिस इज अगेंस्ट ऑल ऑड्स। आप इतनी सुंदर सुंदर फोटो डालते हो ग्रुप में, मैं देख के बहुत एडमायर करती हूँ। ब्यूटीफुल। Thank you, इज इट ma'am. रियल पिक्चर? यू बीन टू Yes, दैट ma'am. नेचर? Yes, ma'am. ओके, हाँ जी, हम पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं इस किताब का। Part 1, The Dream. The Call to Adventure. Against all odds. No one is born into a perfect life. If you were, you wouldn't have anything to strive for, and you wouldn't have the urge to create something with your life. You wouldn't have any dreams at all. Whatever circumstances you were born into, whatever family life and education you had or didn't have, you came here to make your dreams come true. And no matter where you are now, you are fully equipped with everything you need to do it. कितनी अच्छी बात है। कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर 10 कमियां हैं, सबके अंदर, मेरे अंदर भी है, ठीक है, सबके अंदर 10 कमियां हैं। सो इट इज नॉट दैट, बट हम धीरे धीरे अपना बेस्ट वर्जन बनते जा रहे हैं। सो वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स द बेस्ट वर्जन। ओके, सो वो ही हमारी जर्नी है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि अपनी लेन में हम चल रहे हैं। एंड यू नो लाइक जो भी हमारे चाहे जैसे भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे बिल गेट्स का मैं एक सेंटेंस पढ़ रही थी, लेट मी ट्राई एंड रिकॉल इट, मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। उन्होंने बोला दैट समवन जो उनकी क्लास में थे, तो उन्होंने कहा दैट क्लास में दैट पर्सन ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, ओके, एंड ही ग्रू अप टू बिकम अ बिग एग्जीक्यूटिव. I was a school dropout, so I became the owner of that company. Okay, so it's not about your education. It's not about you know that आपके अभी आज की तारीख में क्या circumstances है। बिल गेट्स की स्टोरी आपको पता ही होगी, मैंने आपको बताया था नेटफ्लिक्स पे द मेकिंग ऑफ बिल गेट्स देखना। इट्स अ वेब सीरीज, सो डॉक्यू सीरीज होते हैं। सो आई वॉच अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, लाइक मैंने ब्लू जोन आपको देखने को बोला था, इकिगाई का वो है, इकिगाई का एक्सपैंडेड वर्जन है, 5 सीरीज में है। सो उसमें हमको पता मतलब कहाँ से कहाँ तक की स्टोरी है उनकी। ही वॉज यू नो लाइक बिल गेट्स फ्रॉम वेयर ही वॉज टू वेयर ही इज नाउ, ही वॉज रियल हीरो you know in life. So how in spite of not having a formal education he became wherever he is. We all know that you know like till a few this thing he was the second richest man in the world, and Microsoft का उनका ऑफिस और जिस तरह से उन्हें establishments किए। सो इसलिए इट रियली डजंट मैटर आप एक छोटे से कस्बे में रहते हो आज की तारीख में, इन अ स्मॉल विलेज। जीएम राव का हमने पढ़ा था ना, ऐसे विलेज में रहते थे जहाँ पे लाइट भी नहीं था, जहाँ मतलब फूड स्कैर्सिटी, लाइन लगानी पड़ती थी पानी के लिए, ठीक है, टैप में पानी नहीं आता था। वहां से आज हर एयरपोर्ट पे जीएमआर लिखा हुआ होता है। So, matlab, to reach there, it does not need educational qualifications and to be living in a big city, in a big country. It really doesn't matter. Rhonda Byrne इसमें उन सब से बातें करने के बाद यहाँ पे बता रही है that you came here in this lifetime to make your dreams come true. आप अपने सपने पूरे करने आए हो इस जिंदगी में, इसलिए चाहे आप जहां पे भी हो, no matter where you are now, you are fully equipped with everything you need to do it. आपके पास सारे साधन हैं जिससे आप जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ कर दिखाओ। छोटी मोटी चीजें तो सभी करते हैं, हम थोड़ी इसलिए 6 से 7 उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, और इनको इम्बाइब कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत बड़ा कुछ करना है, सिर्फ अपनी जिंदगी में नहीं, बहुत लोगों की जिंदगी में। अभी पता नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को मालूम है कि हमें जिंदगी में कहाँ जाना है। तो बस हम इन किताबों का और इन टीचिंग्स का अगर सहारा लेके आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको लेके जाऊंगी ना, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है।
Okay, keep holding my hand. I will assure you, I will guarantee you that if you do whatever I tell you, okay, because I am also learning a lot from these mentors, we will walk the path to a, you know, like humongous success. जो मतलब हमें खुद लगेगा कि how did our life become like this, and at the end of it you will say that yes, you know, or to all of us, that it's a life well lived. That's what we want to tell ourselves at the last stage of our life, that wow, what a life, you know, it has to be like that. So अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे, because ये जो 12 लोग रॉन्डा बर्न ने उठाए इनकी रिसर्च टीम में, ये उस वक्त 7 बिलियन की पॉपुलेशन थी जब ये किताब लिखी गई थी. सो आउट ऑफ दो 7 बिलियन 12 people were chosen who were the real heroes from the core. So we'll study more about them. हाँ जी. Anastasia Soare, founder Anastasia Beverly Hills. I started from nothing. I really started from nothing. We had no money. I didn't speak the language. I had no idea how a Western country worked, the mentality, the financial system. I didn't even know how to write a check because we didn't have that in Romania. I started literally learning the alphabet. Got it. Like, ये कह रही हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे अमेरिका की भाषा नहीं आती थी, मुझे पता नहीं था कि ये वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका जैसी कंट्री वर्क कैसी करती है, मेरे पास कोई ना तो मेंटालिटी थी उस तरह रहने की, मैं एक छोटे से शहर रोमानिया में रहती थी, मुझे एक चेक भी भरना नहीं आता था. बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं तो सब्जी लेने भी बाहर नहीं जा पाती, या मैंने कभी ग्रोसरीज भी नहीं खरीदी है, मतलब वो भी कोई और खरीद के लेके आता है. सो अगर उस लेवल पे आप हो, आज एनास्थेसिया की एम्पायर है बहुत बड़ी, एंड इनके प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया होते हैं मेकअप के, बिकॉज आई हैव अ फ्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम एनास्टासिया. आई डिडंट नो दैट वो मेकअप प्रोडक्ट्स इनके ही हैं. एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी कि डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया नोएडा में इनका स्टोर खुल गया है एनास्थेसिया का. एंड आई सो हैप्पी टू सी इट इज राइट इन कॉर्नर एंड ह्यूज स्टोर. एंड आई थॉट दैट वाओ, अब मतलब अब देख के ट्राई करके आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो इनके. दैट वाज सो ब्यूटीफुल. अब बताओ वो कहाँ से कहाँ पहुंची हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनमें होगा ना जो नॉर्मली जो शायद हमको सीखने की जरूरत है. सो शी सेड दैट मैंने लिटरली अल्फाबेट सीखने शुरू किए हैं जिंदगी में इस तरह से. हाँ जी. Paul Orfalea, founder Kinko's. Not many kids manage to flunk the second grade, but I did. I couldn't learn the alphabet. I couldn't read. I was always in trouble. I cannot control myself. I was just so impulsive. I was finally expelled from high school at 16. The tougher the circumstances are in our life, and the more the odds are stacked against us, often the more of a catalyst those circumstances will be in propelling us to find our dream. ओके, सो पॉल का ये कहना है, जो किंकोस के फाउंडर हैं, कि मतलब मैं ही एक ऐसा इंसान था जिसने सेकंड ग्रेड में कोई फेल नहीं होता. मैं सेकंड ग्रेड में ही फेल हो गया था, और ना मुझे अल्फाबेट याद होते थे, ना मुझे पढ़ना आता था, मैं हमेशा ट्रबल में रहता था, मेरे पे सेल्फ कंट्रोल नहीं था, मैं बिना सोचे समझे एक्शन लेता था. फाइनली मुझे हाई स्कूल से निकाल दिया गया जब मैं 16 साल का था. ठीक है, तो उनका ये है दैट मतलब जो टीचिंग इन्होंने दी है, ये लोग अपनी जिंदगी के बारे में बता रहे हैं, बिकॉज हम इन 12 लोगों की जिंदगी बहुत क्लोजली पढ़ेंगे इसमें और इनसे सीखेंगे. क्यों लोग ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं? वो इसीलिए पढ़ते हैं ना कि क्या उन्होंने ऐसे किया. जब भी कोई सुपर सक्सेसफुल होता है अपने बलबूते पे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पेरेंटल जायदाद आ गई है और मतलब सब हो गया है, तो फिर तो वो स्ट्रगल नहीं होता ना. तो जब वो अपने बलबूते पे कोई कुछ करके दिखाते हैं और एक सुपर सक्सेसफुल स्टोरी होते हैं, तो उनसे सीखना चाहिए हमेशा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि जितनी टफ सर्कमस्टांसेस हमारी जिंदगी में आएंगी और जितने ऑड्स आएंगे, जितनी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स आएंगी, वो एक्चुअली एंजाइम्स हैं जो हमको इस जर्नी से सुपर सक्सेस की जर्नी तक लेके जाएंगे.
often the more of a catalyst. So they will be the catalyst who will be, that would be changing our lives, and they will propel us to achieve our goals and dreams. But then, do you have dreams? Okay. Do we have dreams? Do we know what exactly do we want in our life? The dream is सपना, जो आप सपने में सोच सकते हो, ठीक है? तो अपनी ड्रीम लिस्ट को शायद एक बार और इवैल्यूएट कर सकते हैं हम आज, बट ड्रीम लिस्ट हमारी आंखों के सामने होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो हमारे फोन पे हो, चाहे वो हमारे लैपटॉप्स पे हो, चाहे वो हमने अपने जर्नल में लिखा हुआ है, या जहां पे भी जैसे भी, या अपने कागज पे लिख के उसकी फोटो खींच के अपनी गैलरी में रख ली है, ठीक है? ड्रीम्स हमारी होनी बहुत जरूरी है। आर दे क्रिस्टल क्लियर ड्रीम्स? और या आपने ऐसे लिखा है दैट आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? इट्स नॉट। कितना, क्या, पर मंथ, ये सब पता होना चाहिए। तो पहले तो अपनी ड्रीम्स डिफाइन करनी है, क्योंकि हम जिस जर्नी में हैं इसमें हम अपने अंदर का हीरो डिस्कवर कर रहे हैं, और फिर उस रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे हम सीखेंगे कैसे चलना है अपनी ड्रीम्स एंड डिजायर्स को अचीव करने के लिए, है ना? जैसे ख्वाहिश और सपने, ऐसी चीजें। तो पहले तो एक बड़ा ड्रीम बिग करें, और डरो मत ड्रीम बिग करने से। हमको पता नहीं है हमारी सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू कितनी ज्यादा है। हमने हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया है, क्योंकि हम एक अम्ब्रेला के नीचे रहे, या पास्ट में किसी ने हमको कुछ कहा है, यू गुड फॉर नथिंग, तेरे बस की नहीं है, या कोई ऐसी चीज, या लगातार कोई ऐसा 5 फेलियर्स हुए हैं, तो हमें लगा कि शायद लाइक पता नहीं हमसे नहीं हो पाएगा अब ये, या इस तरह की कोई चीज। वेल, डज नॉट मैटर। रिफ्रेश योर लाइफ, और रीबूट का बटन आज ही दबाओ, ठीक है? और रिफ्रेश करके आज दोबारा से अपनी ड्रीम्स बनाओ, और वो सपने देखो जो सपने हैं आपके, जो आपको लगता था कि शायद हकीकत में कभी बदल नहीं पाएंगे। और जिन लोगों ने कहा है कि सपने कभी सच नहीं होते, ख्वाब देखना बंद कर दो। बहुत पीपल आएंगे जिंदगी में, अभी जब आप अपने सपनों की जिंदगी में चलोगे, बहुत लोग आएंगे जो आपको पुल डाउन करेंगे। बहुत लोग, आपको फ्रॉग की कहानी पता है ना, कि खूब सारे फ्रॉग्स थे एक उसमें जार में, तो और वो सारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मतलब पहले ढक्कन लगा हुआ था, जैसे ही ढक्कन हटा तो सब कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ने की। उसमें से बस एक फ्रॉग है जो सबसे ऊपर तक चढ़ पाया था, ठीक है? बाकी खूब सारे फ्रॉग्स थे उस जार में, दे वुड नॉट, बिकॉज वो एक दूसरे की एनर्जी से अफेक्टेड हो रहे थे। एक फ्रॉग था जो ऊपर तक चढ़ा था, पता है किस लिए चढ़ा था? क्योंकि वो डेफ था, ठीक है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कैसी आवाजें आ रही है, कैसे क्या आ रहा है, उसको बस अपना गोल सामने नजर। सो यू हैव टू बिकम डेफ टू एनीवन वांटिंग टू पुल यू डाउन। ओके, देयर माइट बी पीपल, जैसे हमेशा बोलते हैं ना कि जब तक कोई हंसता नहीं है आपके सपनों पे, तब तक वो सपने सपने नहीं होते। Only when people laugh at your dreams, that means yes, you are on the right path. Let people laugh at you, let people say whatever, okay, but we have to go. Eventually they will also like join you. आपकी एनर्जी देके अपने आप लोग अट्रैक्ट होंगे जिनको बनना होगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है, कई बार हम मे बी अपने सबकॉन्शियस में अपना माइंडसेट हमको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, है ना? अब एनेस्थेसिया की स्टोरी हमको हमेशा याद रहेगी कि रोमानिया के एक छोटी सी जगह पे रहती थी, भाषा नहीं पता थी, उनकी भाषा अलग थी। अमेरिका में आई, उन्होंने अल्फाबेट याद करना शुरू किया है, ABCD नहीं आती थी उनको, इंग्लिश वाली, ठीक है? वहां से उन्होंने शुरुआत करी है, और देखो आज कितनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड। And it's a privilege to have an Anastasia ki lipstick or a blusher or whatever it is. It's actually a privilege to have that. It's bigger than MAC and Bobby Brown, So that is where she has been able to reach from zero to hero wali kahani. So इसीलिए it doesn't matter where we are right now. So yeah, maybe we need to re-sketch our dreams. Maybe हम शायद अपने आप को अंडरमाइन कर रहे थे, बट पावर तो बहुत ज्यादा है। सबकॉन्शियस माइंड से तो अभी हिमालय हिल सकता है, ठीक है? लिटरली अगर हम फोकस करके कॉन्सेंट्रेट करके करें ना, बट हम कभी भी डिस्ट्रक्टिव चीजों के लिए अपना सबकॉन्शियस यूज नहीं करते, हमेशा कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए करते हैं। तो इतनी पावर है दिमाग में,
इतनी फ्रीक्वेंसी होती है हमारे थॉट्स एंड इमोशंस में, इसीलिए बार बार ये कहा है दैट थॉट्स एंड इमोशंस आर गॉड, यू नो योर थॉट्स एंड इमोशंस आर गॉड। ऐसे ही थोड़ी बोल दिया है, बहुत ज्यादा हकीकत और बहुत साइंस छुपी हुई है इसमें। योर थॉट्स कैन ट्रांसफॉर्म, इट कैन कॉज रेन्स। यू नो जब हमारी बुद्धिज्म की मीटिंग्स होती हैं, I also practice बुद्धिज्म, तो कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें बहुत सोकाहंस की ड्यूटी आउटडोर एरियाज में होती है, पार्किंग में, अशरिंग में, ये वो। तो हम गुड वेदर के लिए प्रे करते हैं, गुड वेदर के लिए प्रे करते हैं, और उस दिन बादल आ जाते हैं। आप सोच रहे हो कि हमारे दिमाग में कितनी ताकत होती है कि इस यूनिवर्स का जो फोर्स है मौसम, उस मौसम का एक दिन हम बदल सकते हैं उसमें। सो वी डू दैट टू सो मेनी पीपल, है ना। अपने मिरेकल्स की कहानियां सुनी होंगी, सीक्रेट मूवी में देखा होगा कैसे वो पर्सन फ्लाइट से ऊपर एयरप्लेन से गिर के जमीन पे उसने ये कहा कि भाई देखो कुछ भी हो जाए, उसकी हड्डियां जैसे पाउडर हो गई थी उसकी बॉडी में, ठीक है, कुछ नहीं बचा था। फिर उसने कहा कि क्रिसमस पे मैं अपने दोनों पैरों पे चल के यहाँ से बाहर निकलूंगा हॉस्पिटल से, क्रिसमस वाले दिन। और क्रिसमस के पहले वो चल के ही वेंट आउट, और उनकी स्टोरी उनकी उनकी मुंह जुबानी सीक्रेट मूवी में है। नहीं देखिए तो आप एक बार देख लेना, छोटी सी मूवी है 1 hour 20 minutes की, द सीक्रेट करके, यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे, अभी नेटफ्लिक्स पे भी अवेलेबल है ना। तो उस पे आप देखिएगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। बिकॉज इन सब चीजों में टाइम दोगे तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बन जाएंगी। तो इसलिए चाहे आपकी कोई भी एज हो, सपने देखना बंद मत करो, ठीक है। और पास से पीछा छुड़ाओ, वो बहुत जरूरी है। पास से पीछा छुड़ाओ, सारे टूल्स हैं। ग्रेटिट्यूड एक तरीका है, मेडिटेशन दूसरा है। सो रीडिंग, राइटिंग, मेडिटेशन, affirmations, this you can keep doing, you know, and this is what is going to take our life forward, while at the same time अपने आप को पूरे दिन भर में हाई फ्रीक्वेंसी में रख के रहना एक मसल बनाना है। प्रॉब्लम्स रिपीट करोगे वो एफर्मेट हो जाएंगी। अगर प्रॉब्लम्स को सोचोगे, प्रॉब्लम्स रिपीट करोगे बार बार, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो एफर्मेशन होती है, ठीक है। तो सोचो दिमाग में कितनी एफर्मेशन चल रही है, और फिर उसको बोल भी दिया, अब उस पर स्टैंप लग जाता है। इसलिए हम बोलेंगे नहीं अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ, ठीक है। हम खुद फाइट करने की कोशिश करेंगे, एंड देन यू विल सी द विक्ट्री विल कम टू अस वेरी सून। और जैसे ही वो प्रॉब्लम आ रही है, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप विद सो एंड सो, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट रिलेशनशिप विद सो एंड सो। लिखो बैठ के, 100 बार लिखो, 150 बार लिखो, यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो साइंस है, you will see the transformation in that area. This is how it is, ठीक है। तो सब ऐसे ही कर करके आगे बढ़े ना। अब सुबह से मेरे अभी तक पता नहीं कितने 120 130 ब्लेसिंग्स हो गए। सो अपने आप ही करना पड़ता है ना। जब एक्शन लेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के लिखेंगे, टाइम से सो जाएंगे। इतना कल मुझे बहुत एक्साइटिंग लग रहा था, क्रिकेट देख रही थी कल मैं वर्ल्ड कप रात को, ठीक है, बहुत मजा आ रहा था। इंडिया खेल रही थी, 4 विकेट गिर गए थे, 274 का चेज करना था, ठीक है। बट अपने आप को नो बोलना पड़ा, ठीक है, अपने आप को नो बोलना पड़ा दैट कम ऑन दीप्ति, गो एंड स्लीप, दिस इज नॉट यू, डोंट गेट कैरीड अवे। Okay, so I thought that yes, I have to listen to my inner mind. I have to listen to my inner talk that go and sleep. So किसी और दिन जब कभी कुछ होगा देख लेंगे। And then because it was a working day today, so then I thought that okay, let me go and sleep. तो ऐसे करना पड़ता है कभी कभी, है ना। हम सबको एक्सरसाइज करना पड़ता है, जजमेंट, राइट एंड रॉन्ग। और अंदर से आवाज आ रही है कि खाना खा लो, मत खाओ, बस हो गया, बहुत हो गया, तो सुन लो, हो गया मतलब हो गया। दैट इज हाउ इट इज। नो मैटर कितना कितना अच्छा खाना घर पे, मेरी कुक जैसी तो कोई कुक ही नहीं है दुनिया में। कुक नहीं है, भारती हमारी हाउसकीपर है। The way she, I mean, the kind of food she makes, you can't even imagine tasting it. She makes the tastiest food in the world. You give her anything, you know, but still I'm at 52 kilos. बहुत मन करता है, बहुत ग्रीड आती है। कभी कभी इतनी सुंदर खीर बना के लाती है, उसको इतने अच्छे से सजा के, तो ऐसे ही नहीं होता, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स होंगे, उसके ऊपर कुछ होगा, ठीक है। बट नो मीन्स अ नो, दैट इज हाउ इट इज लाइक। सो ह्यूमन बींग्स में यही तो ट्रेट है, टू मेक जजमेंट एंड डिसाइड व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, एंड द एबिलिटी टू चूज। एबिलिटी टू चूज इज ओनली इन द ह्यूमन ब्रेन, इट्स नॉट इन एनी अदर लिविंग स्पीशीज। बट डू वी एक्सरसाइज इट, और डू वी जस्ट गेट कैरिड अवे? So this is our choice, है ना। तो धीरे धीरे, while at the same time I enjoy life a lot,
I mean, there is no end to it. I mean, on my travels, my parties, I love. It's not that कोई saint की जिंदगी जीनी है. I'm not like that. I'm not a saint. I'm opposite of a saint. But आपके thoughts, beliefs, आपके habits, everything, you know, that has to be in sync with the universe. एंड देन इवन द 9 planets जिसको हम नवग्रह बोलते हैं, उनको कभी अपोज नहीं करेंगे. वो हमारे लिए ही तो है यूनिवर्स. वो हमारे हमारे घर में आते हुए पैसे को कैसे रोक सकते हैं? 9 planets तो बाउ डाउन करते हैं. ये बुद्धिज्म में लिखा हुआ है that when you are in that high frequency or a high life condition like of love and gratitude, the universe and the universal forces and heavenly deities, they bow down to you. वो आपके सामने हाथ करके झुकते हैं, you know. So वो हमको अपोज कभी नहीं करेंगे. इसीलिए कोई मुझे कहता है ना मेरी ये महादशा, मेरा शनि, I said उनको मत ब्लेम करो अपनी गलतियों पे. अपनी गलतियों के कारण उनको मत ब्लेम करो. अपनी गलती सुधारने में टाइम लगाओ. सेल्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज वेयर, दैट हैज टू बी योर इन्वेस्टमेंट, है ना. डोंट ब्लेम द ग्रहस, they have not done anything. It is the karmic, this thing because of which the graha has become like that. So they are there to teach us a lesson. Learn it, say thank you to them every day, and become the most successful, healthiest, prosperous, and the happiest person in the world. Okay, so that is all for today. And thank you, Reena, for reading. Thank you so much. My pleasure, ma'am. Thank you. Thank you. So Peter for yoga हम कल पढ़ेंगे. हाँ जी, बहुत पूनम कालरा शुरू में ही हैंड रेज हो गया था. So you have something to tell us. सुन रहे हो आप मेरी आवाज? यस मैं सुन रही हूँ दीप्ति जी. हाँ जी. जो ये शेयरिंग है, इट्स हाँ. रिगार्डिंग जो आपने स्टार्ट करा था आज का सेशन, उसके ऊपर है कि डोंट ब्रूड ऑन, एंड किसी को आप साउंडिंग बोर्ड ना बनाओ. रेपिटेटिव मत बनो प्रॉब्लम को हाँ, लेके. रेपिटेटिव मत बनो. एंड ये मुझे यही हुआ कि जैसे आपका एक एक वर्ड सरस्वती है आपके अंदर. एंड मैं अभी 1 घंटा अपने बिल्कुल 1 मिनट की दूरी पर मेरा एक पार्क है, उसकी मैं फोटोज एंड वीडियोस कभी शेयर करूंगी. तो मैं वहां से आ रही हूँ. अभी मैं घर के बाहर एंटर कर रही थी, पर मैं बाहर ही बैठ के ये शेयरिंग करने लगी हूँ. पूनम कैमरा ऑन कर सकते हो? कैमरे का ना वही है कि कैमरे में मेरी पिक्चर आ रही है, बट आई वांटेड टू शेयर द पार्क. मैं ना इसको okay. फिक्स करूंगी सो दैट यू कैन सी माय फेस Yeah. इन लाइव. हाँ. किसी ने आज इसमें भगवान का शॉर्ट फॉर्म लिखा था, जो मैं आज सुबह ही मैं पढ़ रही थी, विच आई न्यू कि भगवान का 5 एलिमेंट्स हैं एंड उसी से ही हम लोग बने हैं. आज थोड़ा सा चैलेंज था, सो आई वेंट टू दिस पार्क. एंड वही है कि कभी किसी से अपनी शेयर ना करो चीजें, एंड आपके अंदर सभी आंसर्स है अपनी प्रॉब्लम्स के. मेरी शेयरिंग शायद थोड़ी बड़ी हो सकती है और मेरी बैटरी भी लो है, तो जितनी भी सुन पाओ शायद इससे किसी का भला हो, क्योंकि जो आज आपने वर्ड्स बोले हैं उससे बहुत लोगों का आई एम श्योर कि टाइम होता है जब आपकी जो whatever you say, it has to give lesson to somebody for that particular day, for that particular moment to move on. And एक चीज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अल्केमिस्ट बन चुकी हैं. आपकी आवाज में जो हम लोग मीडियम होते हैं ना, तो आप तो एक मीडियम है. आपकी जैसे सरस्वती है, नॉलेज की आप हो. यू हैव सो मच ऑफ नॉलेज. शक्ति का वो रूप की स्ट्रॉन्ग हो, है ना. एंड मनी का आप जैसे उसको ब्लेस करते हो और सबको ब्लेस करते हो, तो लक्ष्मी का भी हो. तो जो लोग भी आपको सुनते हैं उनमें ये सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी जो आपने इम्बाइब कर ली हैं, जो आप में है. कमिंग बैक टू आपका जो फर्स्ट वाला था कि आपके अंदर आंसर्स होते हैं. फॉर मेनी इयर्स, अबाउट 26 years बैक, आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया. कोई भी नहीं था उस टाइम, यूट्यूब नहीं होती थी उस टाइम. ये जो हम खोलते हैं कुछ पॉजिटिव आ जाए, वो सब कुछ नहीं था. तो मैंने अपनी लेसन्स लर्न करे, एक गुरु को मान के एक सत्संग पे जाती थी. वहां पे हफ्ते में जो मेरे को मिलता था, घर आके मैं पॉइंट्स लिखती थी और उस पे मेरे सारे आंसर्स होते थे. उस दिन के सत्संग पे
how to live my next week. तो I used to go for years. Coming back to, जैसे ना आज गई भी पार्क में इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स हियर एंड देयर मेरा हो रहा था. टू मच वाज, तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए आई वेंट देयर. एंड जो मैंने वहां पे महसूस किया, मेरी मदर अब नहीं है, 2 साल पहले चली गई हैं. वो जिस बेंच पे बैठती थी उस बेंच पे मैं जाके बैठी हूँ और ऊपर से सूरज है. एंड वो वहां इस पार्क में सारे 5 एलिमेंट्स है, पानी का भी है, ऊपर से सूरज भगवान थे, एयर चल रही थी. एंड यू नो द काइंड ऑफ हीलिंग आई फेल्ट, कि जैसे जब हम भगवान के जाते हैं अपने ट्रूली मन से हम उसको प्रे करते हैं, वो आज मेरे साथ एक मैजिकल मोमेंट था. तो ये उन सब लोगों के लिए, जब भी आप बहुत ज्यादा कई बारी परेशान होती हो, यू लुक फॉर आंसर्स, जस्ट गो विद इन. अगर घर में जगह है किसी कॉर्नर में चले जाओ, अगर नहीं तो घर से बाहर जाओ. उन 5 एलिमेंट्स में भगवान है. तो जब हम अपनी भगवान की शरण में जाएंगे तो वो हमें पूरी तरह अपनी गोद में लेता है और वो आपको हीलिंग भी देता है एंड एनर्जी भी देता है और आपके आंसर्स भी होते हैं. जो आज आपका जो भी आपने बोला आज का सेशन था, इट वाज अमेजिंग. आपके हमेशा होते हैं. पर फॉर मी, एज आई सेड, कि सुबह एक करके गई थी कि पढ़ा और जाने की हिम्मत नहीं थी, लेटना चाहती थी. धूप में आके बैकयार्ड में बैठी हूँ. बट देन माय हस्बैंड सेड लेट्स गो टू द पार्क. उन्होंने एक राउंड लिया. आई सेड लेट मी बी हियर. तो मोर देन 1 आवर, आपके सेशन से आधा घंटा पहले ही मैं वहां पर थी. तो ये उन लोगों के लिए है कि अपनी, एज मैम सेड, कि अपनी प्रॉब्लम को दूसरों को ना बोलो. मेरा काम है, आई एम अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, और बहुत लोग मेरे को आके अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं. तो मेरा कई बार ये होता है कि इतना ओवरवेलमिंग मेरे लिए होता है that I meditate कि मैं क्लींस करूं, बट इट गेट्स अफेक्टेड. और कुछ चीजें मैंने वो लोगों की ली हैं, तो ये मेरा पर्सनल है कि जब भी हो यू राइट इट डाउन, अपनी प्रॉब्लम लिखो और उसको फाड़ के फ्लश आउट कर दो, और वो ऐसा ही होगा जैसा आपने किसी से बात करी है. और नेचर में जाओ. तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, बस इतना ही मैं बोल रही हूँ कि जो भगवान है 5 एलिमेंट्स में है. कुछ लोगों के लिए वो नया होएगा कि भगवान का, जब मुझे पता चला था, आई जस्ट केम टू नो अबाउट कपल ऑफ इयर्स अगो, एंड इट वाज वाव फॉर मी कि हम हिंदुइज्म में है और मेरे को भगवान का शॉर्ट फॉर्म नहीं पता था. नहीं, तो हम हो हर सकता है सेशन में पूनम जी बताते हैं यहाँ पे मैं 2 that इयर्स पहले से, भगवान नहीं is नहीं, भ से भूमि, आई नो ग से आई नो गगन, आई नो व से वायु. आई नो. या मेरे को 2 साल पहले जब पता चला था तो मुझे था कि मुझे ये चीज मालूम नहीं है, पर एज आई सेड कि शायद किसी को नहीं पता हो, आप बताते हैं. हो सकता है कोई नया हो जिसने आज ये ज्वाइन किया हो. तो मेरा उन्हीं के लिए है, सिर्फ वही कनेक्ट कर रही हूँ जो आपने कहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स को भगवान पे छोड़ो, नेचर में जाओ, एंड यू विल गेट आंसर्स एंड यू विल गेट हीलिंग. थैंक यू दीप्ति मैम. thank you एंड so much, and you're so sweet, and thank you for all your kind words and empowering others with your experience. So जो ये बोल रही हैं ये बिल्कुल सही है. ठीक है, दैट एक्चुअली आप लिखो, अगर आपको शेयर करना है, वेंटिंग करना है, वेंट आउट करना है, सो प्लीज राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड गो एंड फ्लश इट. फाड़ फूड़ के फेंक दो या जला दो उसको, दैट वे. सो यस, दिस इज थैंक यू. समथिंग आई गॉड थिंक. ब्लेस यू. गॉड थैंक यू ब्लेस यू सो दीप्ति मच, जी. थैंक आप यू. बहुत लोगों का, मैं जब यहाँ अकेली थी तो मेरे को मेरे गुरु ने सहारा दिया था, है ना. बहुत लोग इंडिया में हैं जिन लोगों को आप दे रही हो, जो मैं फील करती थी उस टाइम, आज मैंने दोबारा फील किया. और जो लोग आपके लिए ये सब लिखते हैं, वो बिल्कुल, वो बॉटम ऑफ देयर हार्ट इट कम्स आउट. एंड थैंक यू इतने लोगों की जिंदगी बदलने के लिए. थैंक यू सो थैंक यू. मच. बस गॉड आप ब्लेस लोगों यू. की ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए. मेरे बहुत बड़े गोल्स एंड ड्रीम्स हैं जिंदगी में. सो होंगे, आप लोगों पूरे की होंगे. ब्लेसिंग्स ऐसी मिलती रहेंगी तो डेफिनेटली आई ऑल्सो विल बी, बिकॉज ब्लेसिंग्स मैटर अ लॉट, है ना. थैंक यू सो मच. यस, आई थिंक हम पूजा का पहले सुन लेते हैं, बिकॉज पूजा यू कैन शेयर, यू वर नॉट देयर यस्टरडे. यस मैम, सॉरी. मैम मुझे ये स्टार्ट कर, मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि थोड़े से लोगों को पता है कि मैंने 3-4 दिन पहले ही स्टोर ओपन किया है, जो कि मैंने एक्चुअली मैनिफेस्ट तो नहीं किया था, बट देन अब मुझे आपकी बात समझ में आती कि कभी कभी जो हम
मैनिफेस्ट करते हैं, जो चाहते हैं, वो पूरी इसलिए नहीं होती क्योंकि बेटर थिंग्स आर वेटिंग फॉर अस। तो स्टार्ट ये मैम 4-5 months इट स्टार्ट अगो इट स्टार्टेड। मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया था मुझे, बिकॉज आई वाज गुड इन कुकिंग, तो मुझे यही लग रहा था आई विल डू समथिंग रिलेटेड टू कुकिंग, बट देन ही सेड कि गो समथिंग विद clothing and all, that will be easy for you, because जैसे ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, रात को लेट नाइट हो जाएगा अगर आप कुछ रेस्टोरेंट या कुछ ऐसा रन करते हैं। सेकेंडली फिर मैंने आपसे भी ओपिनियन लिया था, तो आपने भी मुझे यही सजेस्ट किया था मैम। उसके बाद फिर मैम जो मैंने प्लेसेस ढूंढी रेंट आउट करने के लिए, कुछ मुझे मिली ही नहीं। मतलब फिर मुझे यही लग रहा था कि क्यों मुझे इतना डिले हो रहा है, मैं जो चाह रही हूँ वो नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर जब मुझे जो मिली मैम, वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी, और जो रेंट मैंने लिखा था अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में मैम, उतने में ही मुझे वो मिली। उसके बाद जब मैं परचेजिंग करने गई तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट फिर मुझे मैम वो कनेक्ट होता गया डॉट्स, इतना अच्छा मुझे स्टॉक मिला, इतने अच्छे वेंडर्स मिले, तो मैम बहुत इजी और एफर्टलेस हो गया। फिर शॉप को रेनोवेट करने के लिए मैम मुझे सारे वर्कर्स इतने इजीली मिले। वो मेरे हस्बैंड बोलते कि तुझे नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत करी है, क्योंकि तेरे लिए तो प्लेट में सर्व हो गया, तो वो, बट मेरे लिए तो मैम एफर्टलेस था वो भी। और फिर मैम रिस्पॉन्स जो मैंने नहीं सोचा था 4 days में मैम, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है मैम, जो भी आता है कस्टमर, क्योंकि जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पे वो एक छोटा सा मतलब मॉल है, लेकिन जो भी क्लाइंट्स आते हैं मुझे वो ग्लास डोर्स से देखते हुए जाते हैं, तो वो देखने की वजह से ही अंदर आ जाते हैं मैम। तो वो जितने लोग भी आते हैं कुछ ना कुछ बाय करते हैं, जब वो जाते हैं वो यही बोल के जाते हैं आपका कलेक्शन बहुत अच्छा है, आपका आपके प्राइसेस बहुत रीजनेबल है, जो कि मैम मुझे इतनी हैप्पीनेस देती है ये बात कि मैं फुलफिल कर पा रही हूँ उनकी नीड्स। और मतलब अगर वो मनी भी दे रहे हैं तो वैल्यू फॉर मनी लग रहा है उनको, और बिल्कुल ये नहीं लगता है कि हम ज्यादा पे कर रहे हैं, या हैप्पीली जाते हैं। तो मैम ये सारी चीजें जो मैंने लिखी थी अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में, मैं मानती हूँ थोड़ा देर से पूरी हुई, बट देन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो थैंक्स टू यू मैम पहले तो। Wish you super success in your store, in your clothing line. थैंक यू मैम। और बस इसकी ब्रांचेस आप एनेस्थेसिया की तरह पूरी दुनिया में खोलो और एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर बनो और बिजनेस वुमेन का खिताब आपको मिले। तो थैंक यू यही मैम। है। और हम आ रहे हैं आपके स्टोर में आगरा बहुत जल्दी Yes, शॉपिंग करने के लिए। तो आपको आना है मैम। हाँ, हम आपके स्टोर में आ रहे हैं शॉपिंग करने, हम भी अपने लिए कपड़े खरीदेंगे। यस मैम। ठीक है, और ब्लेस करके आपको पैसा देंगे थैंक यू जितने भी कपड़े खरीदेंगे उसका। मैम। आप आ जाएंगे तो ऐसे ही ब्लेस हो जाएगा मेरा स्टोर। नहीं नहीं, हम तो शॉपिंग करने आएंगे। Thank you so much and God bless you with super success and so much you have done at your own merit. This is like really amazing, incredible. नहीं मैम, आपका मोटिवेशन सबसे ऊपर है मैम, आपका एनकरेजमेंट। But incredible to have that courage to go from, you know, like you had 3 career options और तीनों आपकी महारत है, like you are perfect at all 3, but choosing one and, you know, like going in that line and walking in that line is not easy for somebody who's been a homemaker for so many years. So people who don't know about Pooja, she's been a housewife and like all women raising both her sons. One son studies in Bangalore. I think he's crossed his university नो मैम, स्टिल लास्ट ईयर। last year. And the younger ones there with her there. And, you know, what her journey. So like every homemaker, she had dedicated her life to her in-laws and, you know, children, like all women, and then wanted to just start something. And then the magic journey came to her life. And from there to now where she is, it's actually, you know, like really amazing. The confidence she has built up, to the courage that she could take, and everything, you know, all that is coming from so much of gratitude. If I would tell her to write 100, she would do that. So all of that, so like incredible. I think you've discovered your hero, and this hero will only go and, you know, make a difference in the world. मैम यू आर माय Thank हीरो। Ma'am, nahi, nahi, she you herself we are looks like here a to college discover girl. our own hero. Ma'am, I Sorry. was saying she herself looks like a college girl.
हाँ और Yeah, हाँ, very वो pretty. तो ये पूजा तो मतलब स्टनर है बिल्कुल। ये सामने मैम बैठती जो है तो उसके आप चेहरे बोलते हो से ना, नजर, जैसे हम खुद होते हैं इस ग्रुप में, इतने ब्यूटीफुल लोग हैं, सब लोग अंदर सब से एक हार्ट दूसरे की से। तारीफ ही करते रहते हैं। मुझे यही लगता है हमारा स्कोप ऑफ ग्रोथ खत्म तो नहीं हो रहा। हम एक दूसरे की तारीफ ही करते रहते हैं। यू आर द बेस्ट, यू आर परफेक्ट, दिस इज सो स्वीट ना, दिस इज द ब्यूटी, द वे एवरीवन एनकरेजेस ईच अदर। खुद को लगता है कि आज मे बी आई डिड आई राइट वेल, डिड आई स्पीक वेल, डिड आई lead well, but there's so many people to always love and encourage each other. I think there is no other world which is more beautiful than this world. So yeah, thank you to each and every one of you. Make an effort to wake up every morning and like मैम लेकिन listen to, आपके आने से सबके लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। तो वो है ना? जो सॉन्ग है ना, हिंदी में जो गाना गाते हैं, तुम जो आए मेरी जिंदगी में बात बन गई, वो मैम ऐप थे आपके लिए। क्योंकि सबके लाइफ में मॉन्यूमेंटल चेंजेस लाने वाले आप ही हो। आई थिंक मैं 2 साल में वो सब ये कैमरा वाला भी गाना ऑन नहीं किसी और करती के हूँ। लिए गा रहे हैं। ठीक है मैम मैम। तुम आए बाहर आई। Yes. हाँ, बाहर आए। मैं हमेशा हाँ, मैं कहा बाहर हूँ। फाउंड मैम see फाउंड this is a very फाउंटेन। beautiful river. See, I'm in Kota. अच्छा, आप आ गए हुए हो? मैं हमेशा Yes. सारी वीडियोस देखती थी, किसी से मतलब सारा दिन। पर आपके ज्वाइन होने के बाद मैं कभी कोई वीडियो देखना सब बंद कर दी हूँ। जस्ट आपका ही वीडियो, यूट्यूब, आपका ही एक रिकॉर्डिंग सुनने से बहुत अच्छा लगता है। सब दो दो वीडियोस में भारी भरकम किताबें हैं ना यहाँ पे। आपसे ही ये इतना बहुत कुछ है, हम इन 2 किताबों को ही फॉलो कर लें, हमारी जिंदगी की निकल पड़ेगी। आपसे ही मैम इज इतना द मिल जाता है, बेस्ट। तो किसी वीडियो पे ध्यान नहीं जाता है, किसी पे भी नहीं। जस्ट आप आप थैंक यू। आप। मैम ये मेरी थैंक यू नीज के सो। घर के पास है। सी वेरी ब्यूटीफुल पार्क विद अ रिवर इन कोटा। मुझे आपको पिन करना पड़ेगा, एक सेकेंड। मुझे आपको, यस जॉन सर, यू वांटेड टू शेयर समथिंग? You'll have to unmute yourself. हाँ, सरिता जी का रिवर दिख गया और वो भी दिख गई मुझे, बहुत सुंदर जगह, ड्रीम जैसी। Yes, John sir, would you like to share something? Okay. Now I am in my native. Thank you. My niece engagement went on well, and the grandson is okay. He is still in ICU. Please pray. Today I am in my in-laws' house. Got a excellent. I attended mass. That is why delay. It is a beautiful garden, and in our place is a small village Vatakarai. Your advertisement is there. VLCC, our neighbor house. I am seeing first time. It's a full good. I'll share it in the group. And this is my brother-in-law's daughter. Yes, it's a garden, no? You can see the garden. I'll No, say we're her. not able to see you. Yeah, this is she's and my mother-in-law and their garden with Oh, we're all. not able to see you, sir. I mean, Not like it's coming? a black screen. I don't know, can anyone else see? Or maybe it's my network. Now we can see, ma'am. No ma'am। Now we Now can we can. We've not seen we your can. Oh, it is not coming. relatives. And Now now No, we no can problem. see, but it is only one place that we can see, like a track and some trees behind. That's Yeah, it. yeah. Thank you, ma'am. Thank you. But you're in Kerala, which is like really, it's It's in called Kanyakumari. God's own Kanyakumari. land. Yeah, It's called Kanyakumari, former Kerala. yeah, Yeah, beautiful. It is Enjoy your it is time, and everybody in your family is going to get better in the best of health. yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so Bye, much. bye. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. So, yes, Rituji, Pankaj, can we take your sharing tomorrow? Because tomorrow being a Dashera, it would be a holiday for us because today is a work day. Even I need to run. I mean, I have to leave home by 8:30. Before that, workout and all the chores of the house. Okay. So, tomorrow, Pankaj will take yours. Yes, Rituji, you can quickly, like in 2 minutes, if you can Very just share. quickly, Dipti, it's just about, I so totally agree with Renu that I've, gone through so many mentors and all, but after I've been attached to you, I just don't feel like going anywhere else. So thank you so much. And I have a small question. You were saying 333.
I Googled and saw that it was 33 times affirmation written in 3 days, right? Yeah, you saw that where? I just Googled through, so I just read it. That it was, but by mistake, I was writing it one day only. But I wrote 66 in different timings, 33, 33. But then I continued the next day 33 and the next day 33. And I've left it to the universe now for it to. That is the way to do it. So it's 33 3 days, or it's 44 4 days, or 55 5 days, or 66 6 days. That's how it works. Okay, but And I all of wrote, them would number to 369. All of them would add up to 369. okay. Yeah. Thank you so much. Thank you, Yeah, Deepti. thank you. Great. So this is for everyone in case you want to shift something drastically in your life. Thank you so much. Bye bye, Thank you. everyone. Thank Have a you. good Bye-bye. Thank you. Bye. full of fun, Thank love, you. and Bye, laughter. ma'am. Thank you. Bye. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.